नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो बिहार की आज की बड़ी और सनसनी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। खबर को पहले सुर्खियों में देखें तो इतने दिन किसान आंदोलन होने के बावजूद भी अभी तक सरकार के द्वारा इस कृषि कानूनों को वापस लिए जाने को लेकर कोई भी पहल नहीं हुई है। लेकिन किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। आज पूरे भारतवर्ष में भूख हड़ताल, पूरे भारतवर्ष में धरना प्रदर्शन, और यहां तक कह दिया गया कि किसानों की मांग माने, अन्यथा विदाई के लिए तैयार रहे मोदी सरकार। आज बिहार के भी सभी जिला मुख्यालयों में प्रतिरोध मार्च निकाला गया। बिहार में शराब बंद है, शराबबंदी का कानून लागू है, फिर भी धंधा चालू है। देखिए, शराब बनाते हुए जब ये पूछा गया कि डर नहीं लगता है, तो कहा जा रहा है कि काहे का डर, पुलिस को पैसा देते हैं। यानी अब इनमें पुलिस का, कानून का भी खौफ खत्म हो गया। अब खुद सरकार के ही विधायक सरकार पर सवाल उठाने लगे हैं। भाजपा विधायक ने अपने ही सरकार के प्रशासन और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाया और कहा है कि पुलिस अपराधी को न तो पकड़ती है और न ही जनता को सुरक्षा देती है, लेकिन थाना में लूट घसोट मचा हुआ है। बिहार में बेखौफ अपराधी लुटेरों ने 4 घरों में डाका डाल दिया, 10 लाख कैश और गहने लूट ली। तो इस पर आरजेडी ने नीतीश कुमार को लेकर यह कहा है कि नीतीश कुमार जी कह रहे होंगे कि बिहार तुम लूट जाओ, तुम बर्बाद हो जाओ, तुम मर जाओ, हमें बस सोने दो। बिहार में स्कूल खुलने को लेकर बड़ी खबर आ रही है। कह दिया गया है कि 2 जनवरी तक स्कूल खुल जाना चाहिए और यदि नहीं खुला तो बड़ा आंदोलन अब होगा। अब शिक्षक और स्कूल वाले बर्दाश्त करने वाले नहीं। बिहार में बाल विवाह गैर कानूनी है। बड़े बड़े दावे सरकार की तरफ से किए जाते हैं, लेकिन इस रिपोर्ट में देखिए, इस सर्वे में खुलासा हो गया है कि बिहार में इस तरह की बाल विवाह गैर कानूनी होने के बावजूद ऐसी स्थिति, आंकड़े जानकर आपकी रूह कांप जाएगी और कहोगे आखिर सरकार कर क्या रही है। जरा सावधान, बिहार में काफी ज्यादा ठंड बढ़ने वाली है। अगले 2 दिनों में ठंड इतनी बढ़ने वाली है कि आपको हिला कर रख देगी। मौसम विभाग से बड़ी खबर आ रही है कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, खुद को आइसोलेट कर लिया है। तो वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी कोरोना पॉजिटिव, खुद उन्होंने जानकारी दी। लालू प्रसाद यादव की तबीयत ठीक नहीं है। रिम्स के डॉक्टर बोले कि लालू को डायलिसिस की जरूरत है। राजद द्वारा कहा गया कि जदयू बीजेपी के नेताओं का संस्कार तो देखिए, इन्हें ना अपनी बहन बेटियों की चिंता है और ना ही समाज की दूसरी बहन बेटियों की। दरअसल नीतीश के रंगीले विधायक का ठुमका लगाते हुए वीडियो वायरल हुआ। गोपालपुर से जदयू विधायक गोपाल मंडल लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। आरजेडी नेता ने कहा कि माननीय नीतीश जी, आप मुख्यमंत्री नहीं, निहायती बेशर्म इंसान हैं। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। सासाराम में पेट्रोल पंप मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अपराधियों ने सरे बाजार दिया वारदात को अंजाम। पेट्रोल पंप मालिक की गोली मारकर हत्या। तो इस पर आरजेडी नेता का कहना है कि माननीय नीतीश जी, आप मुख्यमंत्री नहीं, निहायती बेशर्म इंसान हैं। काश लालू जी की सियासी कुछ याद रखते तो जनमानस का दर्द समझ पाते। पूरे देश का पेट भरने वाले किसान आज खुद भूखे प्यासे हैं। किसान आंदोलन में आज भूख हड़ताल, डीएम कार्यालयों के बाहर भी दे रहे हैं धरना। नए कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ रहे किसान आज दिन भर भूख हड़ताल पर हैं। इसके अलावा किसानों ने दिल्ली जयपुर हाईवे पर भी डेरा डाला हुआ है
और आज बीजेपी के मंत्रियों और नेताओं का भी घेराव किया जाएगा, उनके घरों का घेराव किया जाएगा। और किसानों ने कह दिया है कि यदि सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो 19 दिसंबर से सिंधु बॉर्डर पर अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया जाएगा। उसके बाद किसान ना कुछ खाएंगे ना अन्न का एक दाना लेंगे जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाते। किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला का कहना है कि 73 सालों में ये भी पहली बार है कि देश का पेट भरने वाला किसान पूरे देश में अनशन पर है, वे भूखे प्यासे हैं। और मोदी जी से पूछा गया और कितने अच्छे दिन लाएंगे मोदी जी, और उन्होंने मोदी जी से किसानों से माफी मांगने के लिए कह दिया। देखिए, कहा है कि चुनावी फाइनेंसरों से हाथ छुड़ाकर अन्नदाताओं का हाथ थामिए, उनके आंसू पोंछिए और माफी मांगकर तीनों काले कानून खत्म करें। तो देख लीजिए शराबबंदी की हकीकत। जब ये पूछा गया कि शराब बनाते हैं तो डर नहीं लगता है, तो जवाब दिया जा रहा है कि काहे का डर, पुलिस को पैसा देते हैं। बिहार में शराब बंद है, शराबबंदी का कानून लागू है, फिर भी धंधा चालू है। यहाँ सरकार के सारे दावे हवा हवाई हैं। सीएम नीतीश कुमार एक तरफ कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पुलिस वाले कमीशन लेकर कानून को ही जेब में रखकर घूम रहे हैं। हैरान ना होइए, ये हकीकत है। खबर दरअसल बेगूसराय जिले के चेरिया बख्तियारपुर से आ रही है, जहां खुलेआम देसी शराब का निर्माण और बिक्री हो रही है। और कारोबारी ने बताया कि उसे कानून का कोई खौफ नहीं है, पुलिस उसका कुछ नहीं कर सकती। वह इस अवैध कारोबार के लिए चेरिया बख्तियारपुर थाने को मैसेज किए हुए हैं और इसके लिए पुलिस को पैसा देते हैं। और बता दें कि इस इलाके से थाने की दूरी सिर्फ 3 किलोमीटर है। बीजेपी विधायक ने अपने ही सरकार पर आरोप लगाया, सुशासन की हवा निकाल रही है बिहार पुलिस, थाने ने सब बर्बाद करके रखा हुआ है। दरभंगा में सोना लूट कांड के बाद बीजेपी विधायक संजय सरागावी ने बिहार में सुशासन पर सवाल खड़े किए थे। और अब सीतामढ़ी के परिहार से बीजेपी विधायक गायत्री देवी बेखौफ अपराधियों के सामने नतमस्तक पुलिस को लेकर भड़क गई है। दरअसल सीतामढ़ी के सोनबरसा थाना इलाके में हथियार बंद डकैतों ने काफी ज्यादा उत्पात मचाया। बताया जा रहा है कि 20 से 30 की संख्या में हथियार और बम से लैस डकैतों ने घर पर हमला बोल दिया और जमकर तांडव मचाया। तो भाजपा विधायक ने अपने ही सरकार पर गंभीर आरोप लगाया और कहा कि पुलिस की नाकामी से सरकार की बदनामी होती है। उन्होंने कहा कि सरकार सुरक्षा व्यवस्था देती है, लेकिन थाना में लूट खसोट मचा हुआ है। पुलिस अपराधी को न तो पकड़ती है और न ही जनता को सुरक्षा देती है। विधायक जब थाने को फोन करता है तो नहीं सुना जाता है। बिहार में बेखौफ हो गए हैं अपराधी और हथियार बंद लुटेरों ने 4 घरों में डाका डाल दिया, 10 लाख कैश और गहने लूट लिए। बिहार में अपराधियों में शासन और प्रशासन का खौफ खत्म हो गया है। एक और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लॉ एंड ऑर्डर पर सख्ती बरतने का निर्देश दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अपराधी एक के बाद एक वारदात करके खुली चुनौती दे रहे हैं। और ये ताजा मामला गया का है। तो इस पर आरजेडी नेता रविंदर राय जी का कहना है कि बिहार, तुम लूट जाओ, तुम बर्बाद हो जाओ, तुम मर जाओ, हमें बस सोने दो, क्योंकि मैं नीतीश कुमार हूं। मैंने सुशासन शब्द का निर्माण जो किया है, अलग बात है कि मेरी अंतरात्मा अभी आईसीयू में है, वरना अब तक कितनी बार भटक गई होती। बिहार में कोरोना काल से ही लेकर अभी तक स्कूल बंद हैं, छोटे बच्चों की स्कूलें बंद हैं। तो देखिए 2 जनवरी तक स्कूल खोले जाए, इसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। कहा जा रहा है कि 2 जनवरी तक निजी स्कूल खोले जाए, नहीं तो आंदोलन होगा।
प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन ने प्राइवेट विद्यालयों को खोलने सहित 8 सूत्री मांगों को पूरा करने की अपील केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार से की है और सीधा सीधी कह दिया गया कि यदि 2 जनवरी के पहले विद्यालयों को संचालित करने हेतु आदेश पारित नहीं किया गया तो सभी 38 जिलों के निजी विद्यालय संचालक, शिक्षक, शिक्षिकाएं एवं कर्मचारी आंदोलन करने पटना आ जाएंगे। 8 सूत्री मांगों पर प्रधानमंत्री को 2 लाख ईमेल भेजे गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी हजारों पत्र भेजे गए हैं। राज्यपाल को भी ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकला और अब आंदोलन करने को विवश हो चुके हैं। यदि 2 जनवरी तक स्कूल नहीं खुला तो आंदोलन होगा। बिहार में बाल विवाह गैर कानूनी है, लेकिन देखिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में खुलासा हुआ कि गांवों में 43.4% व बिहार के शहरों में 27.9% लड़कियों की शादी कम उम्र में हो रही है। बिहार में आज भी 40.8% लड़कियों की शादी 18 साल से पहले, तो वहीं 11% महिलाएं 15 से 19 वर्ष की उम्र में ही मां बन चुकी है। तो ये देखिए प्री प्राइमरी स्कूल अटेंड करने वाले महज 11.5% ही। तो इस साक्षर महिलाओं की संख्या पुरुषों से 20.7% तक कम है। तो बिहार सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन ये आंकड़े चिंताजनक है। जरा सावधान, बिहार में काफी ज्यादा ठंड बढ़ने वाली है और यहां तक कह दिया गया कि बारिश की भी संभावना। कह दिया गया है कि पहले बढ़ेगा कोहरा, फिर बढ़ेगी कनकनी। मौसमविदों का कहना है कि 2 दिनों तक बादलों के छाए रहने व आंशिक बूंदाबूंदी के बाद अगले दिन यानी 17 दिसंबर से घना कोहरा छाने के आसार हैं और ये भी कह दिया गया कि कोहरा छटने के बाद कनकनी काफी तेजी से बढ़ेगी। यानी बिहार में 17 दिसंबर से काफी ज्यादा ठंड बढ़ने वाली है, ये मौसम विभाग द्वारा कह दिया गया है।